अब आपको तो पता ही है, अब तो इनका चेहरा भी देखकर आपको पता है कि हम किनको फेलिसिटेट कर रहे हैं यहाँ पर। आरजे नावेद, a huge round of applause for him. Thank you, ma'am. Thank you so much. ओके, प्लान वैसे थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। कोई बात नहीं, आपकी तारीफ आपके मुंह पे कर देते हैं। तो भाई कितने लोगों के साथ ये होता है कि गाड़ी चला रहे होते हैं और अकेले ही उसमें हंसते हंसते आसपास की खिड़कियों से जब बाहर देखते हैं तो दूसरे गाड़ी वाले सोचते हैं अबे यार ये पागल है क्या, हंस रहा है। मेरे साथ होता है। वो हंसाता कौन है? कितनों के साथ ये होता है कि घर पहुंच गए हैं और एंड तक जब तक वो उनका जो प्रैंक चल रहा होता है वो खत्म नहीं होता, 5-10 मिनट और डीजल पे ऑन करके गाड़ी को रखते हैं हम लोग। घर के लिए नहीं निकलते, वेट करके सुनते रहते जब तक खत्म नहीं होता। कौन होता है वो? ये सिर्फ हंसाते नहीं है, मुझे लगता है ये एकमात्र ऐसे आरजे हैं जो हंसाने के साथ साथ रुलाते भी हैं। मेरे साथ एक्चुअल में ये हुआ है कि गाड़ी चलाते हुए मैं रोई हूं उनके कितने प्रैंक सुन के, जो प्रैंक नहीं होते, सोशल मैसेज होते हैं। वो भी आरजे नावेद है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम वंस अगेन। वैसे आरजे नावेद के बारे में ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग इनको बहुत सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक छोटी सी एवी बनाई है आपके लिए। एक बार आपके सारे पल हम समेट के आपको दिखाते हैं, फिर आगे हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। प्लीज एवी। दिल्ली का डॉन नावेद, दिल्ली का डॉन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पिछले 18 साल से पब्लिक दिल्ली के इस डॉन को तलाश रही है, लेकिन मुलाकात इनसे सिर्फ आवाज के जरिए ही होती है। हेलो हेलो, रवि झा जी बोल रहे हैं? हम बोल रहा हूँ। मैं .com से बोल रहा हूँ, मैट्रिमोनियल से। आपने अपने आप को रजिस्टर कराया था यहाँ पे, यू रिमेम्बर? पहचाना? ये वही आवाज है जो मुर्गा बनाती है। आपको फोन कर रहा था। ये वही आवाज है जो मजाक मजाक में जिम्मेदारी समझाती है। कराना होगा। ये आवाज है नावेद खान की, वैलिडिटी खत्म हो गई, जिन्हें दुनिया आरजे नावेद कहती है। मैंने कहा हो गया, शादी तो हुआ नहीं, वैलिडिटी हो गया। सर अगर आप इसको रिन्यू कराएंगे तो हम आगे आपके रिश्ते के लिए बात करेंगे। कभी ये आगे रिश्ता माने कि पहला 6 महीने से डाले उसका क्या? लोगों को नावेद का इंतजार कुछ इस कदर होता है कि कार में, घरों में और मोबाइल पर भी टाइमर सेट होते हैं कि नावेद आएगा तो मजे मजे में किसी की मौज लेगा। यू लक्कड़ की इतनी बड़ी नौका बना दी जहाज, और कुछ ऐसा सिखाएगा जो और कहीं नहीं मिलता। यूपी के छोटे से शहर के नावेद को पता भी नहीं था कि वो ऐसे सेलिब्रेटेड रेडियो जॉकी बनेंगे जो एक नजीर होगी। लेके आता जहाज जा रहे जहाज में बैठो हमारा लॉर्ड जैक। नावेद की कहानी एक मोबाइल कंपनी के कॉल सेंटर से शुरू होती है, जहां कॉल ड्रॉप होने पर, बिल ज्यादा आने पर लोग फोन करते थे, गुस्सा जताते थे और बात जब ज्यादा बिगड़ती तो इनके साथ ही बिगड़े हुए उस कस्टमर की कॉल नावेद को ट्रांसफर करते। नावेद कभी कॉल में बुजुर्ग बनकर समझाते, कभी फोन पर लड़की बनकर कस्टमर को शांत करते और प्लान्स बेचते। एक दिन पता चला कि रेडियो जॉकी के लिए एक बड़ा कंपटीशन शुरू हुआ है। दोस्त के फोन से नावेद ने कॉल किया, ऑडिशन दिया और हजारों की भीड़ से चुने गए। तब से अब तक दिल्ली का ये डॉन मस्ती तो करता है लेकिन फुअर नहीं होता। भाई साहब गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे, गाड़ी नहीं रुक रही यार, ब्रेक फेल हो गया गाड़ी के, गाड़ी नहीं रुक रही, गाड़ी के। वक्त के साथ बदलता है, कभी फट्टो वाली कहानी सुनाता है, कभी लोगों का मुर्गा बनाता है, लेकिन जो भी करता है दिल में उतर जाता है। मैं मैकेनिक से पूछ के आता हूं कैसे रुकेगी गाड़ी के, ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक फेल हो गया गाड़ी के, गाड़ी के। आइजोम्स के मंथन में आरजे नावेद का बहुत बहुत स्वागत है। नावेद मैं इतनी सी थी तब से देख रही हूँ, आपको सुन रही हूँ। मुझे लगा कहेंगे मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं आई।
तो आरजे नावेद, आपकी हमने ये एवी जो दिखाई है, आप अभी हमने आपको देखा, लेकिन मुझे लगता है सबसे मुश्किल आपके लिए हमेशा ये रहा होगा कि जब किसी को आप देख नहीं पाते तब सिर्फ अपनी आवाज़ से, अपनी लिखी हुई चीज़ से उनको हंसाना, अपनी लिखी हुई बात से वो एक्सप्रेस कर देना जो आपको देख नहीं सकते, अपनी लिखी हुई बात से उनको रुला देना। अभी तक ज़्यादातर जो लोग प्रैंक्स करते हैं वो कहते हैं भाई लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है, पर आप सिर्फ हंसाते नहीं, आप तो रुला भी देते हैं। हंसाना ज़्यादा मुश्किल है कि रुलाना? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने देखने से शुरू किया था कि हम दिखते नहीं हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार मुझे ऐसे देखा है और अब पहली बार देख रहे हैं और सुना सुना था? रेज योर हैंड। आपने पहली बार देखा है ना? जितने लोगों ने भी हाथ खड़ा करा है, प्लीज अपने माँ बाप की कसम खाइए देखने के बाद भी सुनते रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ तो प्रॉब्लम ये होती है ना, देखने के बाद मतलब पता नहीं कितने लोग यहाँ पे ऐसे होंगे उनके दिल से एक आवाज़ आती होगी, अबे इसको सुन रहे थे यार, क्या टाइम खराब कर रहे थे। बेटा आप मुझे पसंद नहीं आए। बट देखना, और आपका जो सवाल है, और मैं एक चीज़ आपको पहले ये भी बता दूं, आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं तो मैं रिलेट कर सकता हूं आपको, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था और इस तरह हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होता था, इतना बड़ा तो नहीं होता था, और कोई चीफ गेस्ट यहाँ आके बैठता था और वो लंबे लंबे भाषण देता था, पकाता था, तो मैं पीछे बैठता था, मेरे दिल से एक आवाज़ आती थी, अबे हमें मत बता, हमें सब पता है, चल रहा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बोर भी ना होने दूं, क्योंकि मुझे मालूम है उन पे क्या बीतती है जब वो ज़्यादा दिमाग में घुस जाएं चीज़ें। बट रोना और हंसने की शुरुआत करी थी मैंने रेडियो पे। आई केम थ्रू आरजे हंट, जैसे उन्होंने बताया, एवी में आरजे हंट के थ्रू आया था मैं हंसा बहुत हूँ, बचपन से हंसा हूँ और रोज़ हंसता हूँ। मतलब मुझे अब भी ये बहुत मुश्किल से हो रहा है कि मैं यहाँ पे डिसेंट तरीके से बैठा हूँ, मतलब मुझसे होता नहीं है। जैसे ये तो बहुत काबिल लोग और इंटेलिजेंट लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझसे पहले जो बैठे हुए थे, मेरा अब भी दिल चाह रहा है वहाँ कूद जाऊँ, वहाँ पे आ जाऊँ, चिपट लूँ तुम्हें, और यू नो कुछ मजाक कर लूँ, स्टेज पे डांस कर लें, और नहीं भी हो रहा तो भी कर लें, लेकिन वो सब भी कर सकते हैं। हाँ, वो सब भी होगा, वो सब भी होगा। आपके लिए। बट जैसे आपने पूछा कि हंसना ज़्यादा मुश्किल है, हंसाना या फिर रुलाना, दोनों चीज़ों में इतनी ही मेहनत लगती है। एक्चुअली मेहनत नहीं लगती, हंसाने के लिए भी इमोशंस डालने बहुत ज़रूरी है और रुलाने के लिए भी। और ऐसा नहीं होता कि मैं इंटेंशनली रुलाता हूँ लोगों को, क्योंकि जब तक मैं उस चीज़ से रिलेट नहीं करता या अपने ऊपर आप बीती नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे जब मैंने पहली बार ये प्रैंक किया था, फनी प्रैंक होते थे, मुर्गा होता था, 7:30 इवनिंग में पहले आता था। तो एक दिन अनफॉर्चुनेटली हमारे दिल्ली में ऐसे लोग हैं, गलत काम भी हो रहे हैं, तो उस टाइम पे दिल्ली का माहौल ठीक नहीं था। तो मुझे लगा 7:30 बजे जब सारी मीडिया इस चीज़ की बात कर रही है तो मेरा हंसाना बहुत अजीब लगेगा लोगों को। और वो वक्त वो था जब हमारी दिल्ली में एक रेप हुआ था बहुत बुरी तरह एक लड़की का। तो मैं अपनी जिम्मेदारी ये समझ रहा था, और ये रेडियो की जिम्मेदारी नहीं, मतलब मैं अगर घर पे भी हूँ और मैं ठहाके मार रहा हूँ या हंस रहा हूँ या गाने चला रहा हूँ, गाने चलाना हमारा मजबूरी है, मेरी मजबूरी थी गाने और ऐड चलाना, लेकिन मेरे बोलने पे पाबंदी नहीं थी। क्या होता था कि मुर्गा उस वक्त स्पॉन्सर्ड था तो चलना ही चलना था, और मुर्गा फनी होता था, तो ये मेरे पास एक चैलेंज था कि मैं क्या करूं, क्योंकि हमने एक कंपनी से पैसा ले रखा है जिसकी वजह से हम मुर्गा प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे रेप दिमाग में, जहन में, दिल्ली में सब लोग गुस्सा हैं, मायूस हैं, तो मैंने गवारा नहीं किया चलाना। लेकिन ये चीज़ दिमाग में रख के कि 7:30 बजे लोग इंतजार करते हैं, मैंने शुरुआत ऐसे ही करी जैसे आप मुर्गा सुन रहे हैं। वो बेल बजी, बेल बजने के बाद बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद एक गुस्सा गया, गुस्सा जब पीक पर गया, जब पूरी दिल्ली को ये लग रहा था कि अब जोक आएगा और अब मजा आएगा, उस पीक पे ले जाके मैंने इस आदमी को समझाया कि जब एक लड़की का रेप होता है तो लड़की नहीं, उसके परिवार पे ही नहीं, पूरी कंट्री पे क्या गुजरती है। वो सपोर्ट करता था इस चीज को कि लड़कियों से ही तो गलती लड़कों से तो हो ही जाती है, और उन्होंने वर्ड यूज किया था, आई एम सॉरी, कि लौंडों से तो गलती हो ही जाती है, यू नो। और मुझे बहुत अजीब लग रहा था, तो मैंने उन साहब को कॉल किया था, और मैंने, आपको पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, मैंने किस तरह उनको एहसास दिलाने की कोशिश करी थी। आई कॉल्ड हिम, मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनके परिवार का पूछने लगा मैं, और ऐसी आवाज़ जैसे आप सुनते हैं बनाता हूँ। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा और क्या हाल चाल है, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक वर्कर हैं,
जो जिम्मेदार आदमी ऐसा कर रहा है। तो मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा और क्या हाल चाल है, तो कहने लगे बस बढ़िया, आप कौन? मैंने कहा आप मुझे पहचाने नहीं, किसी ने आपका नंबर दिया था, मैं आपसे एक मीटिंग में मिला था, क्या हाल चाल परिवार में? बोले परिवार में सब ठीक। मैंने कहा और बेटा क्या कर रहा है? कहला बेटा मेरा जॉब कर रहा है। बेटी उनकी 12th स्टैंडर्ड में थी। मैंने कहा वाह भगवान की कृपा, देखो जरा बात कराओ यार, बेटी मैं चाचा हूँ उसका, कितनी बड़ी हो गई? तो बेटी आई इनकी। मैंने कहा बेटी क्या कर रही हो? कहने लगी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बोली वो तो बहुत दूर खड़े हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बोला था। मैंने कहा अगर ये बात कोई नहीं सुन रहा, अपने पापा को मत बताना, आज शाम मेरे साथ कॉफी पियोगे? अब ये 2 मिनट के पॉज के बाद बाकायदा गुस्सा थी और ये कह रही थी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? फिर इसने अपने बाप को बताया और बाप मेरे पास आया और गोली मारने की बात कर रहा था कि तू कौन है, मैं तेरा गला काट दूंगा, गोली मार दूंगा तेरे। तो मैंने इन्हें एहसास दिलाया था कि मैंने सिर्फ कॉफी ऑफर करी, आप गोली मार रहे हैं। उस लड़की का सोचिए कि जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और एंड यू नो व्हाट, एहसास मुझे लगता है कि एहसास उसको दिलाना इतना जरूरी नहीं समझता जो लोग सुन रहे थे। मुझे लगता है कि वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मुर्गा जो था उसमें हंसी मजाक होता रहता है। हंसना मुझे ज्यादा आसान लगता है, हंसाना, बनिस्बत इसके कि मैं किसी को इमोशनली कनेक्ट कर सकूं, उसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि लोगों में अगर मैं किसी से आपसे कहूँ ना ये ग्रुप वर्सेस ये ग्रुप, अगर मैं ऐसे ही कहने लगूं कि ये वाला ग्रुप बुरा है, ठीक है, आपके दिमाग में एक दफा को एक चीज आएगी कि क्यों बुरा है, अरे इनमें क्या ऐसी बुराई है? नफरत फैलाना इतना आसान है, ट्रस्ट में। एक आदमी 1 लाख लोगों पे नफरत फैला सकता है, लेकिन मोहब्बत फैलाना इतना मुश्किल है कि 1 लाख लोग लगते हैं, 1 लाख लोग 2 आदमियों को समझाने पर। बट आई एम हैप्पी कि ये काम मैं कर पा रहा हूँ आपकी वजह से, या जो लोग फॉरवर्ड करते हैं। सो या मुझे अब भी ये लगता है कि दोनों चीजें बराबर हैं, लेकिन मैं जब रुलाता हूँ तो जिम्मेदारी के साथ कि मैं सही बात कर रहा हूँ, कोई बात गलत ना कर रहा हूँ, किसी को हर्ट ना हो। तो रुलाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो थोड़ा सा हंसाने की भी बात कर देते जी। हैं। आपका एक कैरेक्टर जो कि बहुत फेमस हुआ, कपिल शर्मा ने उसको अपने शो में लिया जी। और कपिल शर्मा ने उसके बाद ट्विटर पर भी ये कहा कि ये मेरे फ्रेंड आरजे नावेद का कैरेक्टर है। मैं चाहती हूँ कि एक बार उस कैरेक्टर को आप एक बार बच्चों को बताएं कि हाउ दैट कैरेक्टर केम अप और उसका एक एक्ट आप करके बताएं। आई विल। ये कैरेक्टर आई डोंट नो आप कितने लोगों ने सुना है, बट आई एम हैप्पी कि कपिल ने उस कैरेक्टर को अडॉप्ट किया और वो अब भी करते हैं। आपने देखा पता नहीं कपिल वो गाउन पहन के आते हैं, राजेश अरोड़ा। सो ये कब हुआ था? जब मैंने बहुत साल पहले, लाइक 6 साल पहले, एक प्रैंक कॉल किया था। जनरली होता क्या है, मैट्रिमोनियल पे जब लोग ऐड डालते हैं तो जब कॉल करते हैं किसी लड़की को या किसी लड़के को, जब वो ग्रूम या फिर किसी दूल्हे को या दुल्हन को पसंद कर लें, किसी लड़का या लड़की को। तो मैंने एक दिन सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ना पसंद करके कॉल करें। तो मैंने एक लड़के को कॉल किया था जिसने मैट्रिमोनियल पे ऐड डाला था। मैंने कहा, और मैं ऐसे ही बोल रहा था, मैंने कहा बेटा कैसे हो आप? वो बोला बहुत अच्छा। मैंने कहा मैंने आपका ऐड देखा मैट्रिमोनियल पे, मतलब मैंने 1 घंटा देखा है, आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो पहले तो दिमाग उसका घूम गया कि ये क्या कह रहा है, कह रहा नहीं आए तो कॉल क्यों किया है। मैंने कहा यही बताने के लिए, हमारा फर्ज बनता है भाई। और मेरी वाइफ ने 2 घंटे देखा। मेरी वाइफ ने कहा है इस गधे को कहो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को। सो ये मुझे लगता है कि ये एक पहली बार ऐसी चीज थी कि किसी ने मैट्रिमोनियल साइट पे जाके किसी की तस्वीर देख के ये कहने के लिए फोन किया हो। तो कपिल को ये बहुत पसंद आया था। कपिल ने पहली बार जब किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, ऑनेस्टली बहुत खुशी हुई। फिर लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, कपिल को फेसबुक पे लिखना शुरू कर दिया कि ये तो नावेद का कैरेक्टर है। एंड सो नाइस टू हिम कि उन्होंने ये कहा कि यस ये हमने इंस्पायर्ड बाय माय फ्रेंड आरजे नावेद। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, हम ये चाह रहे थे कि, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि अगर ये आप कैरेक्टर करते हैं तो मैं आपके अगर शो में आऊँगा तो मैं वो कैरेक्टर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी वो मुझसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, जो हकीकत है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो मैंने सरला के दादा का कैरेक्टर किया, उसमें भी अलग मज़ा आया। बट ये आवाज़ जो है वो अभी मेरे कानों में गूंजती है तो मज़ा आता है और मैं हर जगह जाके ये कह देता हूँ। जैसे यहाँ पे तो वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन आप लोग इतने आराम से बैठ गए सुन रहे हो, आप मेरे को बहुत पसंद आया यार, कमाल। आप ये जो इस तरह की आवाज़ें निकालना, कभी लड़की की आवाज़ निकालना, मैंने जो आज आपको पिक्चर भी टैग की उसमें आप लड़की बने हुए तो वो लड़कियों की आवाज़ निकालना, बूढ़े आदमी की आवाज़ निकालना, किसी की, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? When did it all start? मतलब कब आपको लगा कि आप इस तरह की आवाज़ निकाल सकते हो और बहुत अच्छी लगाते हैं और सामने वाला जो है वो कंफ्यूज होगा भी?
ये लोग शौकिया करते हैं। और इसको ना प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा मैं चाहता तो ये हूं कि मैं आपको जितना हो सकता है ऐसा हूं, लेकिन ये वाली जो आवाज निकालना आपने पूछा, ये मजबूरी ने शुरू किया था। लड़की की आवाज, बूढ़े की आवाज। आप पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, मैंने एयरटेल में काम किया एज ए कस्टमर केयर एजेंट बन गया मैं, वहां पर कॉल्स लेता था। तो नाइट शिफ्ट लग रही थी मेरी। नाइट शिफ्ट में मुझसे पता क्या कहा गया था, नाइट शिफ्ट में जनरली आपने पता नहीं कॉल सेंटर में काम किया है नहीं, फ्लोर पर जहां पे कॉल्स लेते हैं आप, वहां पर लड़कियां कम होती हैं अनफॉर्चुनेटली, या तो घर से इजाजत नहीं होती कि उनको डर लग रहा है कि रात में कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, कैब सर्विस है या नहीं। तो सारे लड़के थे। और एक कॉल सेंटर में ये प्रोटोकॉल समझ लीजिए, फ्लो ज्यादा हो कॉल का, किसी भी मोबाइल सर्विस का, और लड़कियां भी हों लड़के भी हों। तो उन्होंने मुझे हायर किया और उन्होंने कहा कि तुम कॉल्स लो, और मैं पूरी रात कॉल लेता था, लेकिन लड़की बन के, क्योंकि मेरी मजबूरी थी कि कोई और लड़की थी नहीं। तो मैं लड़की बन के कॉल लेता था। हम प्लान बेचते थे, मतलब मोबाइल का प्लान बेचते थे। लड़के पूरी रात कॉल करते थे, मैं उनको प्लान समझाता था। उनको प्लान लेना हो ना लेना हो, पूरी रात मुझसे कहते थे अपना प्लान बताओ। और मैं उस जमाने में बहुत खुश थी वैसे, इतने लड़के मेरा ख्याल रखते थे, मैं इतनी खुश थी। कई लड़कों ने कह दिया कि शादी तो हम करेंगे और बच्चों तक के नाम हो गए डिसाइड। फिर उनको झटका लगा होगा। मैंने एक दो बार उनसे गिफ्ट भी मंगवा लिए थे, ऑनेस्टली आई एम सॉरी, बट मैंने कहा था मेरा एड्रेस लिख लो, पापा तो वो घर पे नहीं, मेरे ऑफिस में भेज दो। तो वहाँ एयरटेल में बहुत सारे बुके आते थे, चॉकलेट्स आती थी, मैं खाता था खूब, लेकिन मैं एक्चुअली बहुत खुश थी। इतना तो प्यार कभी नहीं मिला जिंदगी में। तो ये मजबूरी ने मेरी आवाज़ें जो तुम्हारी सुलू का तुम्हारी सुलू बट फन था। और तो कभी किसी लड़के से प्यार हो गया ऐसी बातों में? लड़के से मतलब मैं मजबूरन, आप लड़के से कह रही हैं, मेरे हालात ऐसे थे ट्रस्ट में कि हालात की वजह से मैं तो लड़की से भी नहीं कर पाया, क्योंकि ना तो पैसा था मेरे पास, ना मेरे पास शक्ल सूरत ही बहुत अच्छी थी, ना मेरे पास कोई ऐसे टैलेंट था। लेकिन इन चीज़ों ने बहुत कुछ सिखा दिया। हमारी दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों लोग गुस्सा बहुत करते हैं, अननेसेसरी गुस्सा करते हैं। तो सिर्फ लड़की नहीं बना मैं बूढ़ा इंसान भी बना। तो क्या होता था, जनरली जो एस्केलेशन डेस्क थी वहाँ पर जो गुस्से वाली कॉल्स आती थी तो मुझे ट्रांसफ़र करते थे। मैं गालियाँ खाता था। मैं पूरी रात बैठ के, मैंने बहुत अजीब काम किया। मैं लड़की बना, मैंने गालियाँ खाई, और गालियाँ इसलिए खाई कि उनकी भड़ास वो मुझ पर निकलवाते थे कि तुम नए हो तो गालियाँ खाओ। एंड ट्रस्ट मी, मैं मुर्गे में भी गाली खा रहा हूँ, पता नहीं कब से गालियाँ खाता आ रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम गालियों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इससे है कि पता नहीं दिल्ली में गालियाँ बनती हैं या किसके। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले मुझे एक आदमी ने गाली दी ऑन एयर मुर्गे में। तो मैंने उससे ये पूछा, भाई ये बता दे, तूने मुझे गाली तो दे दी, ये मेरी फैमिली में किसको लगी है, मेरी माँ को, बाप को, क्योंकि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो भी उस पर भी गुस्सा कर रहा है। अब मैं ये नहीं बता रहा, मैं बताऊँ खुद, मैंने तो दे दी, खुद हिसाब लगा ले यार। क्योंकि ना तो उस गाली में मेरी मॉम थी, ना डैड आ रहे थे बीच में, अजीब सी कोई गाली, नहीं। तो वो खा के, लेकिन मैं सब कुछ उन लोगों से सीखा हूँ जिन लोगों के मैं साथ रहा हूँ। रेडियो का लोगों को लगता है कि बहुत बोलने वाला इंसान रेडियो कर सकता है, ये गलत है। बहुत बोलने वाला इंसान तो रेडियो कर ही नहीं सकता, बहुत सोच के बोलने वाला इंसान शायद रेडियो कर सकता है। और हमें पहले ये बताया जाता था कि रेडियो पे क्या क्या बोलना है। आपको मालूम मैं आज यहाँ क्यों हूँ? मैं शायद इसलिए, स्टूडेंट्स आपको मैं ऑनेस्टली सारी दिल की बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ यूँ हूँ कि रेडियो मिर्ची ने मुझे जब इनिशियली ट्रेनिंग देनी शुरू करी थी, तो वो ये बता रहे थे कि रेडियो पे क्या क्या बोलना है। मैंने ये सोचा कि ये तो किसी ने नहीं बताया कि रेडियो पे क्या क्या नहीं बोलना है। तो मैं उन चीज़ों का, इसीलिए मैं वो वाले गंदे जोक्स नहीं क्रैक करना चाहता जो बिलो द बेल्ट जाएं, या फिर लड़कियों को या फिर किसी कम्युनिटी को कोई कुछ मैं हर्ट करूं। तो मैंने ये सीखा कि क्या नहीं बोलना है। जब आप ये सीख लेंगे कि क्या नहीं बोलना है तो आप ज़्यादा खूबसूरत बोल सकते हैं। बट सब कुछ आपसे सीखा हूँ मैं। अच्छा, आपने अभी जैसे मेंशन किया कि जब कोई गाली वाली कॉल्स आती थी तो सब आपको ट्रांसफर कर दिया जाता था। अभी अगर आप सोचें कि एक कोई गाली वाली कॉल आपके पास आई है तो आप कैसे उनको जवाब देते थे? देखिए, आप अगर कैसे रेडियो उनको पे काम डाउन करते थे? रेडियो नहीं, पे वहां पर जब आप कॉल सेंटर में थे। जब कॉल सेंटर में, देखिए, गालियों का और बुरा भला कहना इंसान की फितरत एक सी हो सकती है, चाहे वो रेडियो पे कॉल कर रहा हो, चाहे वो कॉल सेंटर। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आप जरा रिलेट करिए कि अगर बुरी चीज कोई है उससे भी आप कुछ सीखना चाहें ना। मुझे मालूम है कि गुस्सा आता है, आप ये कह सकते हैं कि बेवकूफ़ आदमी है यार, कोई गुस्सा कर रहा है, ये उससे सीख रहा है, बट ट्रस्ट मी, सीखा जा सकता है। सो आई रिमेंबर, एक साहब को मैंने कॉल किया था, तो मैंने उनसे ये कहा था, और उनके बारे में मुझे ये पता चला था कि ये आदमी इतना गुस्सा करता है कि हम तुम्हें चैलेंज कर सकते हैं कि इसका प्रैंक करो, मुर्गा बनाओ।
सो आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फोन किया और मुझे पता ये था कि इस इंसान ने अपने मोबाइल का जो बिल है वो लेट जमा किया था। सो आई कॉल्ड हिम, मैंने ऐसे ही बोला जैसे मैं एयरटेल पे बोलता हूँ, जैसे मैं वहां बोला करता था, वो काम आ गई चीज। मैंने जैसे ही उन्होंने फोन उठाया मैंने कहना शुरू कर दिया, सर वेरी गुड मॉर्निंग, मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ, हमारी एक इनकमिंग फ्री आई है, अगर आपके पास 2 मिनट है तो मैं आपको कॉल कर दूँ। और पता नहीं एक तो ऐसे क्यों बोलते हैं लोग। तो बोला हाँ भैया बता क्यों कॉल किया है। मैंने कहा सर आपने मोबाइल फोन का बिल देर से जमा किया था, आपके फोन की तार काट रहे हैं मोबाइल फोन की। ये गुस्से में यही भूल गया कि मोबाइल फोन में तार नहीं होता, तो ये मुझ पर चिल्लाने लगा, तार काट के देख, मोबाइल फोन की तार काट के देख। मैंने साउंड इफेक्ट लेके तार काट दिया। मैंने कहा सर आपका फोन डेड हो गया। ये यही भूल गया कि फोन डेड हो गया और मुझसे बात कर रहा है। तो मेरे से बोला आप समझ ले अब तू डेड है, मेरा फोन डेड है तो उसको बता तू डेड है। और ये मुझे गालियां देने लगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब गालियां देने लगा तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं फोन हेडफोन उतार के फेंक दूं। बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी, लेकिन थैंक गॉड मेरे पास एक आखिर में हथियार होता है, वो ये मेरी खुद की पर्सनैलिटी। जब बहुत गाली देने लगा, बहुत गाली देने लगा, तो मैंने कहा सर आई एम सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद सबसे बड़ी वाली गाली दी उसने। वहां मेरे अरमान खत्म हो गए, मतलब अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं इसको मनाता रहा, ये गाली देने लगा। मैंने कहा सर गलती हो गई। नहीं गलती क्या हो गई, नवेद हो तो मतलब कुछ भी कर दिया आपने, उठा के फोन कर दो, ऐसी कोई कुछ भी कर रहा है। तेरे को पता है मैं क्या कर रहा था, मैं कैसे लेटा हुआ था, मैं लेटा हुआ था, पहने हुए था, कुछ नहीं पहने हुआ था, मैं किस एंगल से बैठा था, तूने तो उठा के फोन कर दिया, करे जा रहा। मैंने कहा सर क्यों, अब गाली दी जा रहा। मैंने कहा सर सॉरी, ये रेडियो मिर्ची का एक सेगमेंट है, मिर्ची मुर्गा, इसमें हम किसी को कॉल करते हैं, वो मुर्गा बन जाता है, हंस देता है, तो एक वॉशिंग मशीन फ्री मिलती है। 3 सेकंड के बाद ये ऐसे था इंसान। कमाल है यार नवेद, आप बताओ, सॉलिड इंसान हो यार, बिल्कुल सॉलिड इंसान है। तो मैंने इस प्रैंक के जरिए कि देखिए गुस्सा भी इंसान कर रहा है ना, तो अपना उसने दिमाग नहीं खोया है, वहां भी चालबाजी कर रहा है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं गुस्से से भी कुछ ना कुछ सीख लेता हूं कि कोई आदमी अगर डांट रहा है तो उसके अंदाज क्या है। बट आई एम लर्निंग समथिंग। गुस्सा, प्यार, लोगों से मिलना, और लोगों से जितना मिलता हूं मुझे मजा आता है, मैं उन्हीं से सीखता हूं, उन्हीं को सुना देता हूं। आपके सारे प्रैंक्स में से ऐसा कौन सा वाला था जिसको सुनकर आपको लगातार लगता है यार ये वाकई मैंने बना दिया, मतलब अब दोबारा नहीं हो पाएगा मुझसे, समथिंग जो आपको लगा कि यार ये कैसे बना दिया मैंने? मेरी मॉम का, मैंने एक बार अपनी अम्मी को फ़ोन किया था, क्योंकि लोग मुझसे कहते थे कि आपने पता नहीं सुना होगा नहीं, लोग कहते थे कि अपनी माँ को फ़ोन करो और उनको प्रैंक करो। घर में से भी तो किसी को करो ना, बुरी बात हो। मुझे भी लगा यार ऑनेस्टली सही कह रहे हैं कि लोगों को मुर्गा बनाए जा रहे हैं, घर में भी कर सकते हैं। सो आई कॉल्ड हर, मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, और मेरे साथ एक लड़की थी। अम्मी का ही प्रैंक कर दिया आपने? अम्मी का। तो मैंने, और ये बहुत अच्छा है, मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा, एक लड़की से बात कर ली कि तुम मेरी वाइफ बन जाना, और अम्मी से ये कहना कि हमने नवेद और मैंने छुप के शादी कर ली है, भाग के। तो हमने अम्मी को फ़ोन किया, तो इसने फ़ोन करके कहा आंटी आई एम सॉरी, और आंटी भी नहीं कह रही थी, मम्मी आई एम सॉरी, नवेद ने मुझे मना किया था लेकिन मैं छुप के फ़ोन कर रही हूँ, मैंने और नवेद ने आज से 3 साल पहले शादी कर ली है। तो अम्मी की आवाज़ गायब हो गई। मुझे लग रहा था कि अब शायद रोएंगी, तो वो कहने लगी आप परेशान मत होइए, हम आपका ख्याल रखेंगे, और एक चीज़ और, आंटी मम्मी आपके पोता भी है। और मैंने उसको समझाया है कि दादी से प्यार करना है। तो अम्मी को जब उसने बार बार कहा अम्मी कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने कहा अम्मी आप वहां पे, तो अम्मी बोली 21। तो वो कहने लगी आप परेशान मत होइए। बोली नहीं सब ऊपर वाला ठीक करेगा, लेकिन 21। बोली मैं और नवेद आपका मिलके पूरा ख्याल रखेंगे। बोली नहीं तुम रख लोगी, लेकिन 21। तो वो कहने लगी क्या 21 कर रही हैं? बोली 21 तो कर चुका है, तुम 22वीं हो, आ जाओ। 21 शादियां तो हो चुकी हैं, मैं 22वीं भी एक्सेप्ट कर लूंगी। तो वो कह रहे, फिर लास्ट में उन्होंने ये कहा कि ये जो मुर्गा बनाता है ना, ये इस मुर्गी का चूजा है जो कभी और सो मुझे वो अब तक याद है कि मैं ऐसा किसी के साथ कर नहीं सकता कभी, मतलब वो हो गया तो हो गया एक बार। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है रेडियो के स्टूडेंट्स होंगे, आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं? जो भी रेडियो के स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम है। हाँ रेडियो को मैं भी बताता हूँ कि बहुत कम क्यों हैं। यही हैं, अच्छा ये हैं, अभी तो ये हैं। हाँ बहुत कम क्यों है पहले बताइए, फिर मैं चाहती हूँ कि आप इनसे सवाल कुछ करना चाहें तो जरूर करें। जी उनके पास माइक है? माइक नहीं है, ऐसे ही कर सकते हैं। माइक वहां से देना पड़ेगा। तब तक आप बता दीजिए कि आपको क्यों लगता है कि रेडियो में स्टूडेंट्स कम है? लोगों को ना रेडियो, ऑनेस्टली आपको रेडियो शायद वही वाला याद है। हमारे एक चीज़ ये आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ मैं, आप चाहे जो कुछ भी करें, मैं टेलीविज़न भी करता हूँ, इनके साथ टेलीविज़न किया है बहुत टाइम, 2-2.5 साल IBN 7 में काम किया, फिर उसके बाद कपिल शर्मा किया, फिर उसके बाद रेडियो बदल गया है।
वो वाला रेडियो खत्म हो गया है जो हम पुराना सुना करते थे। जी हाँ भाइयों बहनों, ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर की, गाने को सराहा था इन्होंने और ये फरमाइश करी थी इन्होंने। अब रेडियो की तस्वीर बदल गई, रेडियो को लोग लाइटली लेते हैं। रेडियो की पावर आपको मालूम है, मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ। एक कामयाब रेडियो जॉकी मैं जिनको जानता हूँ, उन्होंने टेलीविज़न के ऑफर ठुकरा दिए हैं क्योंकि उनको रेडियो से इतना कुछ मिल जाता है और इतनी पॉपुलैरिटी मिल। अरे यार मुझे देख लो ना, छोड़ो ना, किन की बात बता रहा हूँ मैं मतलब मुझे रेडियो ने जितना दिया है, एंड ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे कुछ ये नहीं करना चाहता, आपको मेहनत बहुत करनी है, लेकिन रेडियो में जितना मैं कमा लेता हूँ मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, और मैं टेलीविजन में कभी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। सबसे ज्यादा आई थिंक ही इज द हाईएस्ट पेड आरजे अभी तक, ऐसा बोला जाता है। आरजेज ही बोलते हैं ये। अब तो दूसरे वालों की भी मैं ही ले लेता हूँ, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो मैंने कहा तुम अपनी सैलरी में दे दो तो सबकी मैं ही ले लेता हूँ जी। तो आप में से कोई सवाल करना चाहते हैं, उनके पास माइक है जी, पूछो। गुड आफ्टरनून अवैस, आई एम उमेश फ्रॉम IIMT कॉलेज। हाँ पेश। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो, तो इसी आवाज़ को कई लोग बोलते हैं अनयूजुअल आवाज़ है काफ़ी तेरी, मतलब नॉर्मल आवाज़ नहीं है, और मतलब तू रेडियो ही जा सकता है, कैमरे के आगे भी करता हूँ, एंकरिंग वगैरह करते हैं ट्राई अपने स्टूडियो में, तो बोलते हैं कर ले लेकिन तू जाएगा रेडियो में, रह जाएगा वहीं। तो मतलब जो बच्चों के अंदर, जो एक रेडियो वाले बच्चों को लेकर उसके अंदर इन्फीरियरिटी को पैदा करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को किस तरह दूर किया जा सकता है? मतलब आपसे रेडियो वाकई इन्फीरियरिटी है? आपसे क्या कह रहे थे वो, दोबारा बताइए कि आपकी आवाज़ को बता रहे थे कुछ? हाँ, आवाज़ को कह रहे थे, सिर्फ बोले कि तू कितना ही कोट पैंट पहन ले, कुछ भी कर ले, कैमरे के आगे आ ले, आवाज तेरी रेडियो का ही मतलब की है, तू कैमरे पर आएगा तो अजीब ही लगेगा, मुंह कुछ अलग है, आवाज कुछ अलग है। नहीं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो आपके चेहरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आवाज को? नहीं यार, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि रेडियो आवाज की वजह से होता है, ये गलत फहमी है, ये बिल्कुल गलत बात है। जिन लोगों को ये लगता है कि अगर अच्छी आवाज होगी, यू नो डेप्थ होगी, ग्रेन्स होंगे, ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसे ऐसे आरजेस को जानता हूँ, लाइक सरकारी रेडियो आप कभी सुन लें, इतनी भारी आवाज होती है कि उठाए ना उठे, और कुछ नहीं करते वो सिवाय इसके जी हाँ चलिए चलते हैं अगले गाने की तरफ, कुछ नहीं होता। मैं बहुत ऐसे आरजेस को जानता हूं जिनकी आवाज बहुत पतली है, लेकिन उनका दिमाग रेडियो क्रिएटिव चीजों से चलता है, रेडियो अच्छी सोच से चलता है। बहुत पतली पतली आवाजों के रेडियो जॉकी हैं। जरूरी नहीं है ये अपने, एक तो ये गलती लोगों को पता नहीं क्यों लगती है कि मेरी आवाज अच्छी है तो क्या मैं रेडियो कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोच अच्छा लेते हैं या फिर क्रिएटिव हैं तो आप रेडियो कर सकते हैं, तो आप अपने दिमाग से हटा दीजिए और सुनिए। आई एम सॉरी बट लोगों को ये अगर लगता है कि यार तेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो टीवी नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता इंसान जिंदगी में, क्योंकि अब शक्ल और आवाज का कुछ लेना देना नहीं है, ना न्यूज चैनल पे, ना मूवीज में, कुछ नहीं। आप सिर्फ सोचते अच्छा हो और आप में कॉन्फिडेंट हो और आप बोलते अच्छा हो तो रेडियो भी कर सकते हैं आप, टेलीविजन भी कर सकते हैं। तो ये बेकार की बात है, उनको भूल जाइए। मैं थोड़ा पर्सनली, एक सेकंड, आप सवाल पूछने खड़े हो जाओ। सर आपने एक प्रैंक किया था जो डॉक्टर के साथ, जब गर्ल्स चाइल्ड के लिए कि उनको गोद में ही मार देना चाहिए पैदा होने से पहले। यस मैं सर तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब वो प्रैंक हुआ उसके बाद, जैसे आप एक काफ़ी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं या सिटी में भी, आपको लगा कि आपके आसपास कोई सराउंडिंग में कोई चेंजेस आए हैं, या जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके प्रैंक के बाद वहाँ पे कोई चेंज आया है? ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि सिर्फ कोई चीज़ करनी नहीं है, उसका रिजल्ट भी देखना है। कि मैं पहले तो ये बता देता हूँ, जिस प्रैंक की ये बात कर रही हैं, आई डोंट नो आप कितने लोगों ने सुना होगा या व्हाट्सएप पे आपके आया होगा। रेज योर हैंड अगर किसी ने सुना है तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये देखिए कि इतने लोगों ने सुना है, तो इसका मतलब अगर इनमें से, अब पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो ये था कि जब रेप बहुत ज़्यादा हो रहे थे हमारे दिल्ली में, रोज़, हरियाणा में ख़ास तौर से रोज़ न्यूज़पेपर में, तो मुझे डर ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आदत पड़ जाए। ये कितने खौफ की बात है और कितनी अजीब सी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये सुनने की आदत पड़ जाए और फिर मुझे नॉर्मल लगने लगे कि अगर कोई कहे लड़की का रेप हो गया। मतलब आप सोचिए, मैंने ये बार बार ना लोगों को एग्जाम्पल देता था कि सोचिए मैं ऐसे अगर रेडियो कर रहा हूँ, रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं आप, मैं आपके साथ नवेद हूँ, मौसम आज अच्छा हुआ है, मौसम आज अच्छा है, 3 लड़कियों का रेप हो गया, DND पे जैम लगा हुआ है, यहाँ पे सेल चल रही है। आप ये सोच रहे हैं कितनी गलत बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इनको खबरदार करना चाहता था कि ये अगर चीज़ें बढ़ती रहीं तो नॉर्मली बोला करेंगे, फिर तो सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। तो मैंने ये प्रूव करने के लिए कि इतने सहम गए हम लोग, इतने डर गए, एक गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन किया तो ये कहा था कि मुझे अपनी वाइफ का अबॉर्शन कराना है। तो मुझ पर चिल्लाई थी कि लड़का चाहिए होगा तुम्हें। मैंने कहा नहीं, लड़का नहीं चाहिए था। तो बोली फिर? मैंने कहा लड़की चाहिए थी। फिर बोली हो क्या रहा है? मैंने कहा मुझे पता नहीं। तो बोली अरे लड़का अगर चाहिए होगा तो लड़का तो अच्छा है, लड़की अगर चाहिए होगी तो तू क्यों कर रहा है उसको अबॉर्शन? मैंने कहा मुझे लड़की इसलिए नहीं चाहिए
क्योंकि मुझे डर है कि अगर वो दुनिया में आई तो उसका रेप हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि इस ख़राब दुनिया में और इस मतलब जालिम दुनिया में वो लड़की ना आए। और वो जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो जितना चिल्लाती थी मुझ पे, ट्रस्ट मी, पहली बार ऐसा हुआ कि जितना कोई मुझे बुरा भला कहता था मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती थी। जितनी वो चिल्लाती थी, जितना बुरा भला कहती थी, मुझे लगता था कि मैं अपनी चीज़ में कामयाब हो रहा हूँ। और आप जो कह रही हैं कि मैंने गाँव में जाके, या फिर मैं गाँव में तो नहीं जा सकता हर गाँव में, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ मैं वहाँ भी नहीं जा पाता क्योंकि वक्त नहीं है। वो बहुत यूपी में एक गाँव है छोटा सा, लेकिन मुझे उनसे भी मतलब नहीं है कि मेरे सिर्फ अपनों के दिमाग खुल जाए, मैं ये भी नहीं चाहता। उस दिन से लेकर और आज तक मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जितने मैसेज आए हैं, अगर 13 साल के मैं जोड़ दूं सारे, और एक साल में उस कॉल की वजह से कि हम लोगों को बताएंगे और हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी थी और उन्होंने फॉरवर्ड किया उस चीज़ को। तो वो काम हो रहा है उस पर। सर मेरे जैसे बहुत सारे बडिंग आर्टिस्ट हैं जो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। मेरे 2 सवाल है सर। पहला, आपने जब पिछली बार आया था आपने कहा था कि आपके पास सिर्फ 3 या 4 सेकंड होते हैं स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोलने के लिए जिसके बाद जो आपकी जो लिसनर्स है उनको आप बांध के रख सकें। पहला सवाल ये कि सर वो 3 से 4 सेकंड हम ऐसा क्या बोले जो लिसनर्स हैं हमारे, वो कोई भी रेडियो चैनल चेंज ना करे। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को जब भी मैं बोलता हूँ कि मुझे आरजे बनना है या फिर मुझे रेडियो फील्ड में जाता है, वो एक ही चीज बोलते हैं, रेडियो में फ्यूचर नहीं है। ये कौन बोलता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर कि रेडियो में फ्यूचर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर है तो सिर्फ डिजिटल में, टीवी में है। तुम टीवी में जाओगे तो तुम्हारे पास फ्यूचर है, तुम्हारे पास लोग अगर सुनेंगे नहीं तो तुम्हारा फ्यूचर कैसे होगा, ना तुम्हें देख पा रहे लोग। तो उस चीज पर आप क्या कहेंगे सर? एक तो वो ये गलत बोल रहे हैं कि रेडियो का फ्यूचर नहीं है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि जो लोग हैं ये खुद रेडियो में नहीं होंगे, आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है खुद उनको मालूम नहीं है। रेडियो खत्म नहीं हो रहा है, रेडियो की तस्वीर बदल रही है। अगर डिजिटल से कंपेयर करें तो ऐसा लगता है कि टीवी भी खत्म हो जाएगा आने वाले वक्त में। आप मोबाइल पे हर चीज़ देख रहे हैं, तो टीवी भी खत्म नहीं हो रहा है। टीवी की और रेडियो की शक्ल बदल रही है। असल में एंटरटेन करने की और इन्फॉर्म करने की शक्लें बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। हमारे अगर रेडियो ख़त्म होता तो ऐसा क्यों था कि हमने अभी यूएस में, न्यू जर्सी में और 5 और बड़े शहरों में और लॉस एंजलिस में अभी रेडियो डाला है हमने। अभी 1 महीना पहले, 2 महीना पहले हमने लॉन्च किया है, और आने वाले वक्त में कनाडा, यूरोप की कुछ कंट्रीज में हम वहाँ डाल रहे हैं। तो रेडियो ख़त्म नहीं हो रहा है। और आप जो कह रहे हैं कि शुरू के 5 सेकेंड वो बहुत ज़रूरी यूँ हैं। अच्छा, आप लोग ज़्यादातर, मुझे लगता है कि आप टेलीविज़न में जाना चाहते हैं, आपका शौक होगा। आप ये सोचिए, ये वाला स्टाइल कितना पुराना हो गया कि ऐसे रखा हुआ था। पहले तो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं होते थे, पेज रखा होता था। ऐसे बैठती थी न्यूज़ एंकर, और प्रेजेंटर कहते थे उन्हें, एंकर भी नहीं, और शुरू हो जाती थी और हिलती नहीं थी, हिलता ही नहीं था कोई। पीछे से गोली मार दो वो पूरी न्यूज़ पढ़ के हिलेगी। तो ये किसने बताया था कि ऐसे पढ़ना है? नहीं बताया ना किसी ने, लेकिन चेंज किया ना किसी ने। अब वो ऐसे भी बैठ जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। अब तो लड़ने लगते हैं यार, वो भी नहीं होना चाहिए। खैर, हाँ, अब तो बिठाना पड़ता है उन्हें, बैठ जाओ। कॉफी भी पी लेते हैं हम लोग। तो वो चेंज होना बहुत जरूरी है। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, शुरू के 5 सेकंड्स, रेडियो से पक गया हूं मैं। अगर रेडियो बंद हो, आप रेडियो छोड़ दीजिए, आप रिसेप्शन पे आइए। अपने रिसेप्शन पे जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है FIM, वो अगर रोज एक ही बात कहें आपसे, रोज एक बात, आप आए, गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू सी यू सर, गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू सी यू सर। 15 साल हो गए कहते कहते। मैं कब रुकूंगा उनके पास? मुझे कब अटेंशन देनी होगी? जब वो कुछ डिफरेंट कहेंगी किसी दिन। अगर मान लीजिए किसी दिन उन्होंने ये ना कहा गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू सी यू सर, ये ना कह के ये कहा ओह सर, मैं रुक जाऊंगा, इसको क्या हुआ है? तो ये अटेंशन लेना जरूरी है, चाहे उसमें आप जोक मार दें, चाहे आप उसमें कुछ ऐसी बात कर दें। तो ये रेडियो की बात नहीं है। आप एक बात बताइए, आप रविश को देखते हैं या अपने अपने फेवरेट सबके होंगे, क्या वजह है कि मुझे रविश पसंद है या किसी को कोई पसंद है? क्योंकि वो नहीं कर रहे जो एक भेड़ चाल चल रही थी जमाने से, कि सीधा ही बैठ के पढ़ना है, अंदाज ही वो रखना है। हमारे रेडियो में भी वही होता है, कॉल सेंटर में भी वही होता था। आप इस बात को समझिए, जब तक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना आप खत्म है उस दिन। मैं 44 का हूं, मैं 44 साल का हूं। 44 साल की उम्र में अगर मैं ये सोचूं कि यार टिकटॉक मुझे देखना ही नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी होगी मेरी। या फिर मैं ये सोचूं कि इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डालना ही नहीं है। जब मैं कॉल सेंटर में था ना, एक तरीके से क्यों ले रहे थे कॉल? आपने कभी सोचा जब कॉल सेंटर से कॉल आती है, किसी ने ये रूल बनाया है कि ऐसे ही बोलना है, सर वेरी गुड मॉर्निंग, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं? ऐसा वो इंसान है ही नहीं।
लेकिन वही भेड़ चाल चल रहा है, नहीं पकड़े रहो। जब मैंने कॉल सेंटर में पहली बार कॉल ली थी तो मैंने डिफरेंट तरीके से ली थी, हालांकि डांट पड़ी थी मुझ पे। जब आदमी बहुत चिल्ला रहा था उसको लगा ये भी ऐसे बोलेगा, सर सॉरी हम करवाते हैं सब। जब वो चिल्लाया तो मैंने कहा सर सब हो जाएगा, बताइए भाभी जी कैसी हैं घर पे, पहले तो ये बताइए। तो वो हैरत में था कि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है किसी कस्टमर केयर से मुझे फोन आया और वो भाभी जी के बारे में पूछा है, बच्चों के बारे में पूछा, मैंने जॉब के बारे में, सर खुश चल रहे हैं, सर क्रिकेट का पूछ लिया। तो उसको डिफरेंट लगा। आप सबके पास मोबाइल है ना? अगर सोचिए कोई इंसान आपको फोन करे अभी, ट्रस्ट में, ये मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आपका रिंगटोन बजे, बेल बजे, आप उठाएं, आप हेलो बोलें। हेलो बोलने के बाद जैसे इंसान ने फोन किया है, इसकी इंटेंशन ये है कहने की कि आपको 5 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है? लेकिन वो अगर कह ऐसे रहा है, शुरू ऐसे कर रहा है, आपने हेलो कहा, हाय सर गुड मॉर्निंग, क्या मैं आपसे कहा चुलना काट दे, आप सुनेंगे ही नहीं बात। तो यही वजह है, मैं वो जो 5 सेकंड सिर्फ रेडियो के लिए नहीं, वो स्टेज के लिए भी कह रहा हूँ, वो मैं हर जगह के लिए, मैं जब कॉल लेता हूँ तो वो वाला खत्म हो गया, नावेद हम रेडियो सुनते हैं, बहुत मजा आता है। मैंने अभी आज ही कॉल ली, जैसे मैं कॉल ले रहा था, कॉलर थे, एक का कॉल आ गया, हेलो मदर डेयरी, तो मैंने ले लिया। मैंने कहा सर दूध तो खत्म हो गया, आपने फोन किया है। तो ये एक डिफरेंट चीज जब तक नहीं देंगे आप जहां भी जाएं, एंकर हो, राइटिंग में भी जब तक डिफरेंट नहीं होगी कोई चीज, आगे नहीं बढ़ पाएगी, खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है उन लोगों को इसलिए लग रहा है कि इसलिए लोग बोल रहे हैं कि रेडियो में फ्यूचर नहीं है, करियर नहीं है, क्योंकि अभी भी रेडियो जो है वो ऑन द गो ही बना हुआ है, गाड़ियों में ही सुना जा रहा है, गाड़ियों में ही सुना घरों में नहीं सुना जा रहा है। और जब तक आदमी उतनी ही देर के लिए सुन रहा है, तो अगर मुझे घर से निकलना है ऑफिस के लिए, तो मैं कोई पर्टिकुलर स्पेशली किसी के लिए नहीं रेडियो ऑन कर रही हूँ, क्योंकि वो टाइम है मेरा आने का, तो उस समय जो भी चल रहा है वो मैं सुन रही हूँ। बिल्कुल। तो शायद इस वजह से उनको लग रहा है कि और एक चीज और future नहीं माइंड है मत करिएगा, मैं कभी ऐसे अपना बड़प्पन नहीं करना चाहता, बल्कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ रहना चाहता हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। लेकिन आपने ये बात, मैं सिर्फ आपके दिमाग खोलने की बात कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पीछे पड़ गया रेडियो करो, ठीक है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेलीविजन देखते हैं आप, सीरियल्स देखते हैं आप, अगर आप सीरियल्स में से, बड़े बड़े सीरियल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े सीरियल्स की बात जो टीवी पे देख रहे हैं आप, स्टार प्लस, जी, सोनी, इसके आप 11 उठा लीजिए, बल्कि 12 उठा लीजिए, लोग जो एक्टिंग करते हैं सीरियल में, उनसे 10 टाइम्स ज्यादा फैन फॉलोइंग है मेरी फेसबुक पे, 5 टाइम्स ज्यादा फैन फॉलोइंग है ट्विटर पे, और कम से कम 4 टाइम्स ज्यादा मैं ट्विटर पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो काम बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन रेडियो को कुछ लोग लाइटली लेते हैं ना, तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल हूँ एक जीता जागता, कि मैं वहां तक पहुंच गया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे पास आते हैं एंकर्स, मेरे पास आते हैं टीवी के जो स्टार्स हैं कि यार हम आपके साथ शो करना चाहते हैं, हमें प्रमोट करना है थोड़ा सा अपना शो, वरना तो रेडियो बंद हो जाता है। ये प्रमोट, कोई फिल्म ऐसी आपको लगती है जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जो वो प्रमोट करने ना आते हैं रेडियो पे, अगर रेडियो खत्म हो रहा होता तो सबसे पहले तो ये कट लेते कि हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। ये पहले आ जाते हैं कि चलाओ जितना चला सकते हो। सो गाइस डोंट वरी, रेडियो खत्म नहीं हो रहा, कहीं नहीं आप जाएगा। जो इतना फास्ट बोल देते हो, इसकी कहाँ से ट्रेनिंग ली आपने? ये सब तो आप बोल रहे हो कि आप कॉल सेंटर में काम करते थे, आप कहीं काम करते थे, ये सब कुछ कहाँ आपने सीख लिया? मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और सीखने से प्लीज आप टिप्स भी दे दीजिए इन लोगों को। कैसे? मैं आपको एक टिप देता हूँ लास्ट में, प्लीज बिल्कुल ऐसे रहिए जैसे आप हैं। मैं ये बार बार कहता हूं कि इतना ज्यादा जरूरी है, इतराना नहीं है, जो कमियां हैं वो बता देनी है। पहले मैं अपनी कमियों को बड़ा छुपा के रखता था, मुझे लगता था कि मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, क्योंकि मैं गांव से आया था। और जब आप सोचिए, मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी शहर आना। आपको मालूम है शहर आने के बाद हमें सबसे अजीब चीज क्या लगी थी, जिससे हम बहुत खुश थे, आंखें फट गई थी? कोई बड़ी बिल्डिंग ऐसी वैसी नहीं, हम जी के गए, मैं और मेरा दोस्त आए थे, हमने देखा, ओए यार भाई लड़की सिगरेट पी रही है। मतलब ऐसे थे हमने कभी जिंदगी में ही नहीं देखा था, यू नो। तो अब मेरी गांव की बोली है, मैं गांव की बोली को संभाल के रखता था, छुपा के रखता था। लेकिन आपको ये एग्जांपल यूं देता हूं यार, प्लीज इस बात को मान जाओ कि जैसे आप हैं वैसे रहें, जैसे भी नेचुरली आप हैं वैसे। तो मैं क्या करता था, मैं गांव की बोली छुपा के रखता था। ये आपको इसलिए बता रहा हूं, आप रिलेट करेंगे। अगर मैं नॉर्मल तरीके से बताता तो इतनी तालियां नहीं बजती अब जो मैं आपको बताऊंगा, और इतना रेडियो पे खुश नहीं होते। जो गांव की बोली है उसको मैं छुपाता था। उसमें हुआ ये, एक दिन मैं रेडियो पे गया, इन्होंने कहा टाइटैनिक देखे आओ, उसको रिव्यू करो। अब मैंने टाइटैनिक देख ली, फट्टोक बन गया। फट्टो कैसे बना? क्योंकि मैं गांव की बोली अगर नहीं बोलता तो कोई भी नहीं सुनता टाइटैनिक, और आई थिंक आपको भी याद नहीं होता। अगर मैं बोलता ओके, एक जहाज है, एक जहाज में केट विंसलेट है, एक जैक है, लियोनार्डो कैप्रियो है, आइसबर्ग आता है, जहाज सिंक हो जाता है, लव स्टोरी है, सैक्रिफाइस है, वो डूब जाता है, खत्म। कुछ मजा आया?
क्योंकि मैं बन के बोल रहा था, मैं ऐसा हूं ही नहीं इंसान। जब मैं टाइटैनिक देख रहा था आधी चीज तो समझ में ही नहीं आ रही थी, इंग्लिश में थी, तो लोग हंसते थे, मैं भी हंसता था यार बढ़िया हो गया, है ना। तो मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करता हूँ, तो मैंने शुरू किया। फिर आपको मजा आया ना, यो लक्कड़ की नौका जा रही, या में लौंड बैठो, हमारे वहां भी छपरिया चल रही है, यू नो, उसमें ज्यादा मजा आया। और जितनी चीजें सोचे ना, जितनी चीजें मैंने गांव में देखता था, वो सारी टाइटैनिक में इसीलिए डाली कि जितना छुपा रहा था, मैं कहता था निकाल नवेद सारी गांव की चीजें, आज देखा जाएगा। तो जितनी गांव में चीजें देखता था, वो सारी चीजें, वह पानी पानी हो रहा, जैक कह रहा, छपरिया मैं तो मर गया यहाँ आके तेरे चक्कर में, आइसबर्ग अच्छा है, हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या करें क्या करें। छपरिया कह रही मैं तो बोर हो रही हूँ, एक काम करें, चल मैं तेरी जुएं देख दूं, तू मेरी जुएं देख दे। क्योंकि मैंने गांव में देखा था, ये हमारे यहाँ गांव में खाली टाइम में देखती हैं महिलाएं एक दूसरे की जुएं यहाँ पे बैठ के, फिर उसी में सारे मोहल्ले की बात भी हो जाती हैं। बट ये कि ये जो देसी चीज़ें है उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं शुरू हो गए और कहा हो रहा है ले इंटरव्यू ले, ऐसा भी नहीं है। तो इतना सेंस और इतनी तमीज़ होनी चाहिए, समझ कि क्या चीज़ आपको कहाँ पे हिट करनी है ताकि लोगों को मज़ा आए। सो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जितना हो सकता है नेचुरल रहिए, लोगों से सच्चे बन के रहिए। ऐसे हैं यार हम तो ऐसे, और आप तो माशाल्लाह। मैं एक बात बताऊँ, मैं जो यहाँ बैठा हूँ ना, आप फॉर्चुनेट हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। मैं जैसे पढ़ा हूँ ना, अगर आप सोचें इतना अच्छा इंस्टीट्यूट, मैं अंदर नहीं घुस सकता था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ चले जाएं। लेकिन क्या वजह हुई कि आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ? सिर्फ यही कि मैंने सोच लिया था कि एक नंबर 1, जैसा मैं हूं वैसा रहेंगे। एक्सेप्ट करना है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई चीज अगर मुझ में नहीं है, लाइक मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं मिर्ची में क्या कर रहा था शुरू में, मैंने देखा मीडिया, अब ऐसे लोग खूबसूरत, स्मार्ट, पढ़े लिखे, हम तो दूर रहते थे इनसे, तो लोग मुझसे पूछते थे, जैसे कोई आया शुरू में, सो नवेद हाउ वाज योर वीकेंड। अब मुझे मालूम था कि वीकेंड पे सिर्फ मैंने अपने कपड़े धोए हैं, लेकिन मैं ये सोचता था कि यार मेरी कच्ची हो जाएगी। यार वीकेंड वाज ऑसम यार, आई वेंट टू ये वाला क्लब, कौन सा था, फिर हम वहां गए, यहाँ गए, और सिर्फ अपने कपड़े, रुमाल, कच्चे बच्चे ये धो के आया हूं मैं। और मैं छुपा रहा हूँ लोगों से। फिर मैंने सोचा ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगा यार। फिर मैंने एक दिन मिर्ची में बता दिया कि मैं ऐसा हूँ भाई, मुझसे नहीं होता है क्लबिंग, मुझसे नहीं होती ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें, मैं देसी इंसान हूँ, तो देसी तरीके से कर सकते हैं। तो आप जहां से भी हैं प्लीज वैसे रहिए जैसे आप हैं। अब वैसे भी आप बहुत अच्छे हैं, आप में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच नवेद, बहुत अच्छा सेशन आपने रखा है, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पर बहुत सारे और स्टूडेंट्स चाहेंगे कि काश हम भी आरजेइंग में होते, कम से कम आपके सेशन के बाद। बहुत कम हाथ उठे थे, लेकिन एक बात बताओ, नवेद के सेशन के बाद कितनों को लगता है कि हमें भी जाना चाहिए रेडियो? मैम एक क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन है? अच्छा, क्वेश्चन पूछने के बाद ना माइक बंद कर देना अपना, ठीक है? ओके। अरे नहीं, माइक तो ले लो, आप दोनों एक साथ पूछ लो सवाल। पर नहीं, कैमरे में नहीं पहुंचेगी ना, मीडिया स्टूडेंट हो भाई। मैम मैं पूछना चाहूँगी कि सर सक्सेस की हर कोई बात करता है, सक्सेस की आप भी बात कर रहे हैं, अपना फेलियर आप बताइए, हमसे शेयर कीजिए कि आपने एक टाइम अपना ऐसा भी देखा होगा कि आप बिल्कुल निराश हो चुके होंगे, वो टाइम से आप अपने सक्सेस तक कैसे उठे? निराश का जहाँ तक सवाल है, अगर मैंने आपको निराश के बारे में बता दिया तो आप शायद ये सोचेंगी कि मैं बहुत बहुत ही लकी हूँ जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपको मालूम है मैं कब फेल हो गया था? मैं एक्चुअली फेल नहीं कहेंगे इसको, कोई भी चीज़ मुझे चॉइस से नहीं मिली, क्योंकि मैं ऐसे हालातों से गुजरा और मेरे घर वाले ऐसे थे। मेरे अब्बू जो हैं वो किसान हैं, मेरे जो फादर हैं वो अब भी किसान हैं। कोई भी चीज़ ज़िंदगी की मुझे चॉइस से नहीं मिली, मजबूरी ने दी मुझे हर चीज़। आप जो पिज़्ज़ा वीज़ा खाते हैं ना, मैंने ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं था ये चीज़। हम पिज़्ज़ा को मोटी रोटी कहते थे, और दूर से देखा करता था मैं कि ये जो अमीर लोग मोटी रोटी खाते हैं, इसका एक दिन निवाला खाना है यार। और ये मैं अपनी बहन से कहता था। मैं आपको प्रीच नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इमोशनली भी, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। हमारी सबसे बड़ी मिठाई जो थी, चॉकलेट खा रहे हैं आप लोग, आप तो हर जगह मिलती है, गुड़ से आगे मैं 10th स्टैंडर्ड तक नहीं बढ़ा। आप पता नहीं कितने लोगों को मालूम है गुड़ या नहीं, शुगर केन के जूस से बनता है वो सब। मैं जेब में रख के घूमा हूँ स्कूल में, मेरी जेब चिपक जाया करती थी, क्योंकि मौका लगा, मीठा खाने को दिल चाह रहा है और जेब में हाथ डाला और इधर उधर देखा, क्योंकि फिर अगेन छुप रहा हूँ, लोगों से बता रहा हूँ, और मुंह में डाल लिया, अब मुंह बंद कर लिया। कोई पूछा कि क्या खा रहा है, चॉकलेट, क्योंकि लेकिन
जब मैंने ये सोचा कि मैं क्यों छुपा रहा हूँ यार, जहर थोड़ी है या किसी से छीन के थोड़ी खा रहा हूँ, तो मैंने बताया कि ये गुड़ है, तो वही गुड़ मैंने टाइटैनिक में डाला, फिर वो लोग खुश होने लगे। हमारे खेल ऐसे थे बचपन में, एक हाथ रखा एक लड़के ने, सबने ऐसे उंगलियां रख ली, फिर कहा गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक। तो जब मैंने ये बताया लोगों को पता ही नहीं था क्या था, फिर लोगों को रिलेट कराया। उसके बाद मैंने घर घर जाकर रॉड लगानी शुरू कर दी, कर्टन रॉड। मैं ठुकाई करता था हाथ से, मतलब ऐसे हाथ से ठोकता था कीलें। रेडियो दूर दूर तक मैंने कभी सुना भी नहीं था, क्योंकि कोई भी चीज चॉइस से नहीं मिल रही थी मेरे पास, ना तो वक्त था, ना पैसे थे, ना हालात थे। बस ये था कि मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूं ताकि मैं अपनी जो मेरी सिस्टर है उनकी शादी कर सकूं, क्योंकि हमारे अब्बू ने कह दिया था कि अब जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है। अभी जितना हम कर सकते थे कर दिया, कोई भी चीज मुझे। लेकिन जितनी बार परेशानी हुई उतनी बार मैंने कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीख लिया। ये मालूम है आपको टोन वोन सब कहां से आई है? क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं ऐसे लोगों के पास बैठता था जिनके पास भी कुछ नहीं था, तो उनकी आवाजें मैंने अडॉप्ट कर ली। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताता था जो खुद बहुत ज्यादा परेशान है, जो रोते थे, तो मैंने रोना सीख लिया। मैं कभी वैसे नहीं रोता हूं, लेकिन मैं अगर आप कहेंगे तो मैं अभी भी रो पड़ूंगा, क्योंकि मैं रो सकता हूं, मैं एक्ट कर सकता हूं रोने का, क्योंकि मैंने उनसे रोना सीख लिया, किसी से झंझलाना सीख लिया, किसी से पछताना सीख लिया। तो ये सारी चीजें मैंने उन हालातों में सीखी जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मेरे ख्याल से वो फेलियर जो था ना, जो मुझे लग रहा था फेलियर, वो मेरे सक्सेस होने की कामयाबी की शुरुआत थी। तो मैंने उसको पकड़ लिया। जल्दी से सवाल अपना लास्ट पूछ। सर मैं स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रहा हूँ सिर्फ आरजे के लिए, तो मैंने सिर्फ आरजे मतलब रेडियो को ही चुना है। तो सर मैं 2-2.5 महीने से सीख रहा हूँ और मैं बिल्कुल ओरिजिनल रहने की कोशिश करता हूँ, तो हमेशा रिजेक्ट हो जाता हूँ। तो सर आप कह रहे हो कि डटे रहो, तो सर मुझे मतलब फिर मैं ओरिजिनल पे डटा रहूँ, ना हिलूँ सर? कितने साल हो गए आपको रिजेक्ट होते हुए? सर रिजेक्ट तो मतलब मैं कह रहा हूँ, मैंने तो रेडियो सिर्फ 2-2.5 महीने पहले शुरू करा है। बट मतलब जो मुझे सिखाते हैं, जैसे कभी बोलते हैं बोल के दिखाओ, ये लिखो और फिर बोलो, तो मैं जब भी बोलता हूँ तो वो कहते हैं इसमें ये नहीं था, वो नहीं था। मुझे लगता है यार मेरा ओरिजिनल तो यही था। तो जैसे आप कह रहे हो कि डटे रहो ओरिजिनल पे, तो सर मेरे लिए क्या सलाह है कि मैं डटा रहूं ओरिजिनल पे, हो जाऊंगा कामयाब? बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको अब मैं आपको लग रहा है कि मैं यहाँ स्टेज पे आ गया या आप रेडियो पे सुन रहे हैं, आपको मालूम है मैं कितनी बार आप जो कह रहे हैं फिर आपको रिजेक्ट कर दिया। मैं 11 साल रिजेक्ट हुआ हूँ। मैं दुबई गया रिजेक्ट, मैं वापस आ गया रिजेक्ट, मैं एयरटेल गया रिजेक्ट। एयरटेल में मुझे कोई ट्रॉफीज नहीं मिली, मैंने लड़की जरूर बनाया बूढ़ा, एयरटेल गया रिजेक्ट। फिर मैंने रॉड्स लगाई रिजेक्ट, मैंने जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्समैन की नौकरी करी रिजेक्ट। मैं कंडक्टर बनाऊं, जी इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कॉल सेंटर हुआ करता था, यहाँ मैंने कंडक्टर जो सुमोज कैब्स आती हैं उसमें मैंने आवाज़ें लगाई हैं, द्वारका वाले बैठ जाओ। वो जो आते थे एजेंट्स वो बैठते थे, मैं गाड़ी निकालता था उनके हाथों से कि चलो ऐसे पीट के चलो वहाँ। अब सोचिए वहाँ भी रिजेक्ट। मैं 11 साल फेल हुआ हूँ, मैं 11 साल रिजेक्ट हुआ हूं। मतलब मैं इतना रिजेक्ट हुआ हूं कि सक्सेस अभी इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना मेरा रिजेक्शन अगर मैं नापूं। तो आपको अगर शुरुआत में ही लग रहा है ना अभी बहुत वक्त है, होते रहिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमिताभ बच्चन भी रिजेक्ट हुए थे। हाँ, रेडियो से रिजेक्ट हुए, उनको पता था नवेद आने वाला है। थैंक यू सो मच नावेद, इट Thank वाज you so much. सो गुड शुक्रिया। टू स्पीक टू यू आफ्टर सो Thank मेनी you so इयर्स। और अभी भी आप वैसे ही हैं, अभी भी आप वैसे ही हंसा रहे हैं, आप ऐसे ही हंसाते रहे हमें। मैं जाने से पहले एक चीज कहूँ हाँ, सिर्फ बिल्कुल। आपके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपसे सीनियर हूँ, से अच्छा खासा हूँ यार, अब तो मैं 44 साल का हो गया। शाहरुख खान की मूवीज देखते हैं आप लोग, राइट? क्योंकि मेहनत पे कुछ करना चाह रहा हूँ। उसका ओम शांति ओम में है एक मूवी, उसका एक डायलॉग है कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ये मैं मानता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान ने कह दिया तो हमने मान लिया, हम अपना बनाते हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो बेटे सिर्फ चाहने से कुछ नहीं हो रहा, कायनात ऐसी नहीं बैठी हुई, चारा कर लिया कर, कुछ जब होगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल कीप कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसके आगे बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया आपने एंड किया उसको। थैंक यू सो मच नावेद। आई थिंक वी शुड हैव अ नाइस पिक्चर।